हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी 2022 और 2023 का है। यहाँ से जो पोस्ट निकल के आई है वो परमानेंट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट की सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे आपके 70+ सीटों की संख्या यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो कॉलेज है ये यूनिवर्सिटी से नहीं आई है वैकेंसी, ये वैकेंसी आई हुई है कॉलेज से। इसे नैक द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। काफ़ी रेपुटेटेड कॉलेज है। यहाँ पे जो सैलरी आपको मिलेगी वो पे लेवल इसका 10 होगा, यानी 57,700 प्लस अलाउंसेस आपको मिलेंगे, यानी कि लगभग आपके 70,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी भी काफ़ी कम है। यहाँ पे सिर्फ 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी मांगा गया है। और जो वुमेन कैंडिडेट हैं या SC ST या PWD कैंडिडेट हैं, इनके लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे PhD भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ PG डिग्री है, आपके सब्जेक्ट में जो वैकेंसी निकल के आई हुई है जिसमें आप एलिजिबल हैं, जिसमें आप टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसमें अगर आपके पास PG है फर्स्ट क्लास से प्लस आपके पास नेट सेट वगैरह है तो आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दिया गया है, क्या एसेंशियल एलिजिबिलिटी है और क्या डिजायरेबल जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है वो क्या है। ठीक है, तो सब हम लोग नोटिफिकेशन में देखते हैं। तो चलिए रीड आउट करते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको PhD एडमिशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स वीडियो मिल जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। इसके अलावा टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको PhD एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। वो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। आप प्ले लिस्ट में जाके अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। प्लस आपको जो रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट जो पार्ट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आई हुई है रामानुजन महाविद्यालय से, जिसे नैक द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। ये एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से और इसका जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली में ही है, यानी कि ये जो रामानुजन कॉलेज है वो आपके न्यू दिल्ली में ही है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को ओपन किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वेरियस सब्जेक्ट में और डिपार्टमेंट में। यहाँ पे लेवल हम लोगों ने देख लिया है, 57,700 मिलेगा आपको, प्लस आपको कुछ अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट में आपका कॉमर्स है, जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 15 है। आप अपने रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं कि आपके कैटेगरी में कितने सीटें अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस में 5 है, इकोनॉमिक्स में 8 है, इंग्लिश में 4 है, हिस्ट्री में 2 है, मैथमेटिक्स में 5 दी गई है, पॉलिटिकल साइंस में 5 है, साइकोलॉजी में 6 है, स्टैटिस्टिक में 6 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 6 है, मैनेजमेंट में 5 है और फिलोसफी में 6 सीटें अवेलेबल है। यहाँ एब्रिविएशन दिया गया है आपकी कास्ट का। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म लिखा गया उसे उसका फुल फॉर्म नीचे दिया गया है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे जो आपका आर्ट साइड है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, लॉ है, सोशल साइंस है, साइंस है, लैंग्वेज है, लाइब्रेरी साइंस है, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसमें है आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, वो सब्जेक्ट अलाउंसेस जो आपके अलाइड हो या रिलेवेंट हो या कंसर्ट सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास हो मास्टर डिग्री के लेवल पे, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। प्लस आपके पास UGC या CSIR द्वारा नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है तो आप मास्टर डिग्री आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए। अगर नेट नहीं है तो आपके पास PhD होना चाहिए कुछ कंडीशन के साथ, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, ये मैनेजमेंट स्टडीज़ है, जिसमें कि एसेंशियल आपके पास फर्स्ट क्लास का मास्टर डिग्री होना चाहिए मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, प्लस आपके पास नेट वगैरह क्वालिफाई होनी चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल दिया गया है, ये एसेंशियल है कि आपके पास मास्टर प्लस नेट होना चाहिए। डिजायरेबल दिया गया है कि आपके पास टीचिंग हो या रिसर्च या इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर आप रिसर्च पेपर वगैरह जनरल में पब्लिश किए हैं तो उसका भी आपको जो है फ़ायदा होगा यहाँ पे।
और भी डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे जो नेट है वो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी दी गई है अपॉइंटमेंट के लिए, यानी आप सिर्फ नेट है इसके लिए आप, ऐसा नहीं है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना ही दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग, ये पीएचडी है, कुछ कंडीशन है इसके देख लीजिए। अगर आपका पीएचडी है और इस कंडीशन में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी कि मास्टर डिग्री में जो 55% मार्क्स मांगा गया है उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। इसके अलावा जिनका मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 के पहले का है उनको भी 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा पीएचडी और एमफिल होल्डर को भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। उसकी कंडीशन आप एक बार जरूर देखिएगा अगर आप एमफिल और पीएचडी होल्डर हैं तो। एप्लीकेशन जो है वो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिलेगा, जो ऊपर लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स जो है अवेलेबल है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही फिल करना है, ऑफलाइन मोड में यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो आपका प्रोसेस होगा सिलेक्शन का प्रोसेस, वो आपके मेरिट लिस्ट पे ही होगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, आपके जो भी अंक जो है, जो नंबर्स आप गेन करेंगे उसके भी आप पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। एप्लीकेशन फी आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 रुपया दिया गया है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए। अगर एक बार आप एप्लीकेशन फी को पेड कर देते हैं तो किसी भी सरकमटेक्सेस में आपको ये रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। और सारी चीज़ें वही दी गई हैं कि जो पेमेंट है आपका क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अवेलेबल कराना होगा, तभी आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा, यहाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। सारी चीज़ें वही दी गई हैं, एक बार आप जरूर देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। यहाँ पे कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो। लास्ट डेट वगैरह हम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आपका, उसमें स्कोर कैसे किया जाएगा, जैसे आपके ग्रेजुएशन में 80+ है तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे, या फिर 60 to 80 है तो 19 नंबर मिलेंगे, 55 से 60 है तो 16 नंबर मिलेंगे, 45 से 55 के बीच में है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, 45 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसी तरह से नंबर मिलेंगे, एमफिल है, पीएचडी है, नेट, जेआरएफ है, स्लेट है या सेट है तो कितने नंबर दिए जाएंगे, ये सारे नंबर को जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। इसी के भी यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट यहाँ पे अपना जो है 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा आपको एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी कैंडिडेट को, कि अगर आपके पास 55% नहीं है, 50% में है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मार्क्स होगा वो 10 ही मिलेगा, ठीक है। सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट थे। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।